ओके। सो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो फटीक लोडिंग है लाजमी आता है इन ड्यूरिंग टेंशन। आपके पास ये जॉइंट्स हैं, ठीक है, इनके अंदर लाजमी होता है फटीक लोडिंग का भी केस आ सकता है, क्योंकि अभी तक जो हमने सारा डिस्कस किया हमने कह लें कि डिस्कस किया है सारा स्टैटिक लोडिंग के ऊपर। सो बेसिकली कहा यह जाता है कि अगर आपके पास जो है बोल्ट अगर दे आर अंडर फटीक लोडिंग, सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि जो है 15% ऑफ द टाइम शायद वो हेड के नीचे जो है वो उसमें उनमें फेलियर है, और 20% ऑफ द टाइम एट द एंड ऑफ द थ्रेड है, और 65% ऑफ द टाइम इन द थ्रेड एट द नट फेस। यानी कि बेसिकली वो थ्रेड जो कि नट के साथ जो है या नट के बिल्कुल जो फर्स्ट थ्रेड है, यानी कि आप लोगों ने लास्ट हमने लेक्चर में कवर भी किया था कि जो फर्स्ट 3 थ्रेड्स होते हैं दे आर बेसिकली मोर वनरेबल। सो बेसिकली वहाँ आपके पास जो नट के साथ इन कॉन्टैक्ट है वहाँ आपके पास आ सकता है। सो आप लोगों को याद होगा डिज़ाइनर शाफ्ट से हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन फैक्टर्स वगैरह डिस्कस किए थे। आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास जो है यहाँ जो टेबल 8-16 है उसके अंदर आपको KF या स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की वैल्यूज़ मिल रही हैं, और डिफरेंट आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ उनके अगेंस्ट आपको मिल रही हैं। उसके बाद बिल्कुल इसके नीचे देखो तो आपको एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, और जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है इसके अंदर वो तमाम जो हमने फैक्टर्स इंक्लूड करने थे, मसलन वो सरफेस करेक्शन फैक्टर और टेम्परेचर और ये वो तमाम इसके अंदर एडेड है, यानी कि तमाम मॉडिफायर्स इसके अंदर एडेड हैं। और ये थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन हमारे पास ये डाटा आया तो हम सिंपली इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो कि ग्रेड के अगेंस्ट और उनकी साइज़ रेंज के अगेंस्ट उनकी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ की वजह। सो हम यहाँ से डायरेक्ट इन वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और अब ये देखो तो ये आपके पास बेसिकली लिस्ट ऑफ फार्मूलाज हैं। आप देख सकते हो कि आपके पास जो है वो मिनिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स, अगर आपने मीन स्ट्रेस, मीन कंपोनेंट स्ट्रेस का निकालना है, या फर्स्ट करो आपने ऑल्टरनेटिंग भी निकालना, तो वो भी कुछ इस तरह से होगा। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि आप लोगों को याद होगा ये जो लोड लाइन है हम लोगों ने वहाँ भी डिस्कस किया था, और हमने कहा था कि बेसिकली ये जो लाइन है दिस हॉरिजॉन्टल, जो कि अभी मैं यहाँ जिस एरिया को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बेसिकली इसके नीचे होना चाहिए। अच्छा, याद रखिएगा क्योंकि आपके पास बोल्ट के अंदर तो प्री लोडिंग होती है, तो आप देख रहे हो कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपके पास 0 पे नहीं है, बल्कि यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस पे आपके पास स्टार्ट कर रहा है। बेसिकली जो कि हम यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं कि टिपिकल लोड लाइन स्टार्ट फ्रॉम कांस्टेंट प्री लोड, ठीक है, देन इंक्रीजेज विद अ कांस्टेंट स्लोप। सो आप देख रहे हो कि वो इंक्रीज कर रही है ग्रेजुअली। तो लाजमी होता है फॉर द सेफ वर्किंग हमने वो जो लाइन है, ठीक है, लोड लाइन को आपके पास ये जो एंड्योरेंस और अल्टीमेट की लाइन है इसके दरमियान में या इसके नीचे ही होना चाहिए। हम लोग जो है पहले हम ये स्टार्ट में सेकंड लेक्चर के अंदर भी हमने ये चीज़ कवर की थी। तो उसके बाद जो है अगर आपने बाकी आप कह लें ये पॉइंट SA से हम डिनोट कर रहे हैं कि बेसिकली जहाँ जाके स्लोप उसके साथ इन टच आएगी, तो बेसिकली अगर आपने वो पॉइंट निकालना हो कि आपके पास जो है यानी कि कह लो कि एक तरह से यहाँ क्या लिमिट है स्ट्रेस की, तो वो हम यहाँ से इजीली इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अच्छा, तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। एस इसमें और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा जो NF फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर वो डिटरमिन करना है कि आपके बोल्ट की क्या कंडीशन है, तो हम इस फार्मूले से डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। जो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, आप लोगों को याद होगा कि मैंने बात की थी गुडमैन कर्व की, ठीक है, और इसी तरह भी हम देखेंगे जर्बर और इनके बाकियों के भी हम काम थोड़े से डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली दिस फैक्टर फटीग फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ बेस्ड ऑन गुडमैन लाइन एंड कॉन्स्टेंट प्री लोड लाइन, ठीक है, हमें नज़र भी आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा जो है कुछ और रिसर्चर्स ने भी काम किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो, अच्छा ये वाला जो था ना, ये तो आपके पास था जब फ्लक्चुएटिंग लोडिंग थी, ठीक है। अगर आपके पास रिपीटेड लोड है तो उसके लिए हमारे पास कुछ ये फार्मूलाज, अब इसमें गुडमैन का भी गुडमैन ने भी काम किया हुआ, ठीक है, और ये हमने इनफैक्ट ये फार्मूला हमने कवर भी किया था। मैंने आप लोगों को सिंपल ये कहा था कि इसको थोड़ा सा याद कर लो, या हम लोग एग्जैक्टली यही फार्मूला हम डिज़ाइन ऑफ कीज़ में भी यूज़ करके आए हैं, ठीक है। अच्छा, सो उसके बाद जो है जर्बर है, उसके बाद ASME का अपना मेथड है, सो हम इसको फॉलो कर सकते हैं आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए। अगेन जो इसका न्यूमेरिकल है वो मैं नहीं इंक्लूड कर रहा, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई देखना चाहता है तो ज़रूर इसको देखिएगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, और इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हमारा ये जो स्क्रू जॉइंट्स है, ये स्क्रूज एंड फास्टनर्स है, ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उस्मान म्यूट कर लो या फिर कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा, एनीवेज, सो बेसिकली हम यहाँ जो है ना हम डिस्कस करेंगे रिवेट्स होती हैं, रिवेटेड जॉइंट्स होते हैं, बोल्टेड जॉइंट्स होते हैं, और उनकी बात करेंगे कि शेयर के अंदर उनके क्या डिफरेंट कन्फिग्रेशन हो सकती हैं, ठीक है।
सो बेसिकली कह लें कि जो शेयर लोडेड जॉइंट्स आर हैंडल्ड सेम फॉर रिवेट्स, बोल्ट्स एंड पिन्स वगैरह जो है उनमें कह लें कि शेयर के केस में जो है कुछ यही फिनोमेना ज़िक्र हो रहे होते हैं। सो सबसे पहले जो है अगर हम बात कर लें तो हमारे पास है कि जॉइंट लोडेड इन शेयर, ठीक है। आप यहाँ जो ए केस आप इसमें देख सकते हो कि आपके पास ये फोर्सेस लग रही हैं, ये एरिया है और इसके ऊपर शेयर फोर्स लग रही है। दूसरे में जो है आपके पास बेंडिंग का केस आ रहा है, ठीक है। जो थर्ड वन हमारे पास केस सी है उसके अंदर शेयर है, ठीक है, मगर यहाँ आपके पास मेंबर्स की शेयर थी, ठीक है, सॉरी इन इटसेल्फ आपके पास जो है जॉइंट्स जो था इस पॉइंट की थी, यहाँ जो आपके पास बोल्ट्स की शेयर है, ठीक है। जो पॉइंट डी है उसमें टेंसाइल शेयर है मेंबर्स का, आप देख रहे हो यहाँ से रप्चर आ रहा है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पार्ट ई देखो तो बेसिकली बेयरिंग स्ट्रेस आपके पास ऑन बोल्ट और मेंबर्स, ठीक है। देख रहे हो आपको अरेंजमेंट बोल्ट की इसके ऊपर आ रही है। जो सिक्स है, ठीक है, ये वाला, इसमें ये बेसिकली शेयर टीयर आउट है कि शेयर की वजह से देखो वो अपनी ओरिजिनल स्पेस है वो एक्सपेंड कर गया, ठीक है, यहाँ से कर दिया। और जो पॉइंट 8 है वो बेसिकली टेंसाइल टीयर आउट आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से वो टीयर आउट कर दिया। तो इनको ग्रेजुअली हम वन बाय वन देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जो अगर हम बात करो तो आपके पास ये पॉइंट ए है, इसमें आप देख सकते हो कि बेसिकली रिवेट कनेक्शन या बोल्टेड कनेक्शन भी कुछ इस तरह ही होता है, डाटा इज लोडेड इन शेयर, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है। जो सेकंड केस है आप यहाँ देख सकते हो कि बेसिकली बेंडिंग मोमेंट जो है वो आप इस फॉर्मूले से डिटरमिन कर सकते हैं। यहाँ आपके पास ये टी है, डाटा इज बेसिकली द ग्रिप लेंथ, यानी कि टोटल थिकनेस ऑफ द कनेक्टेड पार्ट की बेसिकली ये थिकनेस कितनी है। उसके बाद जो है बेंडिंग स्ट्रेस जो है दे आर डिटरमिन्ड बाय रेगुलर मैकेनिक्स वगैरह, ठीक है। आप लोगों ने ये फार्मूला तो आप लोग किया है मैकेनिक्स ऑफ तो बेसिकली यही फार्मूला जो है यहाँ यूटिलाइज होगा। तो आपको यहाँ पता लग जाएगा कि आपके पास जो वीकेस्ट मेंबर है, ठीक है, या फिर बोल्ट वगैरह में जो है बेंडिंग स्ट्रेस वगैरह मैक्सिमम कहाँ आ रही है, तो आप बेसिकली डिटरमिन कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास जो शेयर ऑफ द बोल्ट एट इज इक्वल टू एफ ओवर ए, ठीक है। यहाँ लाजमी होता है शेयर है तो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज़ करेंगे ऑफ द बोल्ट दैट आर कैरिंग द लोड, ठीक है, फॉर बोल्ट्स डिटरमिन वेदर द शेयर अक्रॉस नॉमिनल एरिया और अक्रॉस थ्रेडेड एरिया, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली अगर जो है ना आपके पास ये आपने डिटरमिन करना कि शेयर किसके अक्रॉस हो रहा है, कि उसके जो है जो नॉमिनल एरिया है उसके अक्रॉस है या फिर थ्रेडेड एरिया जो उसका है उसके अक्रॉस है। सो बेसिकली अगर आपने एरिया यूज़ करना है सो हम वो एज़ पर नॉमिनल डायमीटर यूज़ करेंगे, ठीक है। नॉमिनल लिखा हुआ डायमीटर में एज़ पर नॉमिनल डायमीटर होगा। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम आगे और मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं तो अच्छा, उसके बाद है टेंसाइल फेलियर ऑफ मेंबर। टेंसाइल फेलियर है सिग्मा इज इक्वल टू एफ ओवर ए स्मॉलेस्ट नेट एरिया ऑफ द मेंबर विद होल रिमूव। आप बेसिकली उसको आप लोगे और उसको जो है हम यहाँ जो है इसको टेंसाइल फेलियर को हम यूज़ के लिए यानी कि बेसिकली इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास जो पार्ट 5 है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते थे कि बेरिंग स्ट्रेस ऑन बोल्ट और मेंबर्स। सो बेसिकली लाजमत है बेरिंग स्ट्रेस है या फिर कह लो कि क्रशिंग स्ट्रेस है, ठीक है। तो वो जो है आपके पास कह लें कि वो बोल्ट या फिर मेंबर जिसकी जो है स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, दैट इज़ गोइंग टू क्रश फर्स्ट। सिग्मा इज इक्वल टू एफ ओवर ए ही यहाँ यूज़ होगा, ठीक है। और आपके पास जो है वो टी जो है आपके पास कह लो कि थिकनेस ऑफ द थिनेस्ट प्लेट एंड डी इज़ द बोल्ट, डी इज़ द बोल्ट डायमीटर। बेसिकली अगर आपने एरिया डिटरमिन करना है तो किसके थ्रू कर रहे होगे, ठीक है। या फिर आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जो डिज़ाइन ऑफ कीज़ की तो उसमें क्रशिंग का हमने एक फार्मूला किया था, बेसिकली उसको हम रिकॉल कर रहे हैं। नेगेटिव का साइन है क्योंकि बेसिकली कंप्रेसिव सॉर्ट ऑफ फोर्स है, क्रशिंग फोर्स है, इस वजह से हम इसको नेगेटिव ले रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं और यहाँ शेयर टीयर आउट को भी देख लेते हैं हम। तो बेसिकली जो शेयर टीयर आउट है उसमें बेसिकली ये है कि उसको हमें अवॉइड करना है और हम अवॉइड कर सकते हैं कि इफ़ द स्पेसिंग ऑफ द बोल्ट इज़ एटलीस्ट 1.5 डायमीटर्स अवे फ्रॉम द एज। सो इसको हमने इंश्योर करना है, ठीक है, कि एज के नज़दीक हम बोल्ट ना लगाएं। उसके बाद जो है हमारे पास जो टेंसाइल टीयर आउट है उसके लिए भी यही है कि टेंसाइल टीयर आउट के केस में भी आप तभी इसको बचा सकते हो कि आप बिल्कुल एज से एटलीस्ट 1.5 डायमीटर्स अवे जो है आप जो है इसको रखें। तो एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, तो
खैर टेंसाइल टीयर आउट जो है वो भी यही चीज़ है, ठीक है, उसमें भी आपने बेसिकली इसको अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तमाम चीज़ें हो गई। अच्छा अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम बात करें, आपके पास ये कुछ इस तरह से आपके पास रिविट्स होती हैं, ठीक है। सो बेसिकली जब आप रिविट मशीन से आप उसको पंच करते हो, सो बेसिकली आपके पास कुछ इस तरह दोनों साइड पे वो जॉइंट हो जाती हैं। सो बेसिकली जो है इन अ रिविट द रिविट शेयर द लोड इन शेयर एंड द बेरिंग इन रिविट या बेरिंग मेंबर्स, और तो यानी कि बेसिकली तमाम में जो है ये तमाम फिनोमेना अगर इसमें हो रहे होते हैं, ठीक है। और बोल्टेड जॉइंट में जो है शेयर इज़ टेकन बाय क्लैंपिंग फ्रिक्शन और बेरिंग डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बेरिंग जो बोल्ट है उनके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब आपके पास नॉर्मली हम कहते हैं ना कि बोल्ट आपके पास प्री लोडेड होता है, फ़र्ज़ करो कि आपने बोल्ट जो है आपने टाइटन अप नहीं किया प्रॉपर, उसमें वो प्री लोडिंग वाली कंडीशन नहीं आई, तो उसमें क्या होगा कि वन बोल्ट जो है डैट इज़ गोइंग टू कैरी द शेयर एंड बेरिंग अंटिल यील्ड्स स्लोली, ठीक है, यील्डिंग। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगर आपके पास जो है ना, फ़र्ज़ करो आपने 4 बोल्ट जो है ना यहाँ चार, एक यहाँ 3 और ये 4 बोल्ट आपने लगा दी। आपका जो पहला बोल्ट है ना उसमें टेक्निक, बाकी तीनों जो है वो टाइटन अप है। सो बेसिकली होगा क्या कि जो आपने ये लूज रहने दिया जिसको टाइटन अप ने किया था, इसमें बेसिकली शेयर भी आ रहा होगा और इसके अंदर भी आ रही होगी। सो ग्रेजुअली होगा क्या कि या तो जो है वो ये ग्रेजुअली यील्ड कर जाएगा, ठीक है, यानी कि अपनी इलास्टिक लिमिट को अटेन कर जाएगा, प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा, और जब ये जाएगा तो फिर जो बाकी पास हैं उन पे ये इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से जो है वो फिर अब बाकी फास्टनर्स जो हैं वो शेयरिंग और वो बेरिंग को जो है वो बर्दाश्त करेंगे। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि आपके बोल्ट्स जो हैं वो प्री लोडेड कंडीशन में फुली टाइटन अप हों, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बेसिकली जो है अगर हम बात करें ना कि हमारे पास जो है यहाँ के डिफरेंट जो हमने सिनेरियोज डिस्कस किए थे, उसमें जो है कौन इसमें इसको बेयर कर है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन नहीं है। सो अगर हमने देखना हो ना, यानी कि अगर हमने एनालिसिस करना हो सिंपल कि आपके पास जो है ये बोल्ट आपके पास लगे हुए हैं और ये मेंबर्स वगैरह हैं और इनमें अपने फेलियर का एनालिसिस करना हो, तो आपकी चेकलिस्ट क्या होगी, कौन कौन सा एनालिसिस आप करोगे। सबसे पहले आप देखोगे कि बेरिंग है किसी बोल्ट के अंदर, और वो तमाम बोल्ट्स के अंदर आप चेक करोगे, यानी कि तमाम बोल्ट्स, ऑल बोल्ट्स पार्टिसिपेट किया, आपने तमाम बोल्ट्स को इंक्लूड करना है। इसी तरह बेरिंग इन मेंबर्स को आप एनालाइज करोगे, इनका एनालिसिस करोगे, सो उसमें तमाम होल्स को आप देखोगे। उसके बाद शेयर ऑफ बोल्ट में आपने देखना है। सो मैंने आप लोगों को बताया ना कि आप लोग यू विल फर्स्टली गो फॉर द बोल्ट जो कि आपके पास लूज़ है इनमें से, क्योंकि वो होगा प्री लोड लॉस्ट होगा, ठीक है। तो वो फिर तो बाकी तमाम उनको बेरिंग और इसको वो अलाउ कर होगा। सो बेसिकली इवेंचुअली जो है शेयर में भी वो तमाम बोल्ट्स आ रहे होते हैं, उनको आपने देखना है। उसके बाद जो है आपने लाजमी होता है, आप लोगों को याद होगा फटीग हमने बात की थी कि आपके पास हेड के पास भी फेलियर हो सकता है, थ्रेड के स्टार्ट पे भी फेलियर हो सकता है, जहाँ नेट कनेक्टेड है थ्रेड्स जो है वो वहाँ भी फेलियर हो सकता है। सो हमने उसको भी डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन थ्रेड एंड शैंक शेयर, कि बेसिकली कौन सा शेयर जो है कहाँ या कितनी फोर्स सप्लाई हो रही है, ताकि हमें पता लग सके। उसके बाद एज टेयरिंग एंड टेयरिंग ऑफ मेंबर, अभी हमने बात की ना कि 1.5 टाइम्स डायमीटर जो है एटलीस्ट अवे आपने बोल्ट को रखना है, तो वो बेसिकली उसको हमने देखना है कि कहीं एज के पास तो नहीं अपने बोल्ट वगैरह लगा दिया। उसके बाद टेंसाइल यील्डिंग ऑफ मेंबर अक्रॉस बोल्ट होल्स, ठीक है, बेसिकली जो प्लेट है आपने देखना है होल के पास। आप लोगों को पता होगा हम कि जब ये सर्कल बनेगा, ठीक है, लाजमी होता है वहाँ एरिया की रिडक्शन हुई तो स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा, तो यील्ड वो पहले कर जाएगा, उसको थोड़ा सा देखना है। और मेंबर्स की कैपेसिटी देखनी कि उनकी क्या इतनी लोड कैरिंग कैपेसिटी है कि नहीं, ये बेसिकली कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हम बेसिकली इसको कवर करते हैं। सो यहाँ जो है, अच्छा एक चीज़ आप लोगों ने ना, ये आज क्विज़ के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसकी ना एक एग्जांपल है 8.6 शिगले की पेज 445 पे, जो कि बेसिकली बोल्ट एंड रिवेटेड जॉइंट के हवाले से, जिसमें उन्होंने तमाम 6-7 चीज़ें ना डिटर्मिन की हैं। मैं आप लोगों को जो है ना उस तरह नहीं कराऊंगा, अलबत्ता ही मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ कि आप लोग अपने लेजर टाइम में इसको ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लोगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत कुछ कवर कर लिया। इसमें मैं नहीं चाहता कि एक और चीज़ आपके जो है सर पे थोप दूँ, मगर इसको अपनी लर्निंग के लिए आप लोगों ने खुद इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा लेक्चर ख़त्म होता है आज का, ठीक है। तो बस मतलब छोटा सा लेक्चर था। तो कोई क्वेश्चंस हैं किसी के, कोई मसला मसाइल है, कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ पूछो।
ठीक है, सारे ही चिल हैं, फेमस। कौन सी वाली स्लाइड, इसे पिछले वाली? हाँ अ, हाँ हाँ, तो वो अरे वो करनी है भाई, वो क्यों नहीं करनी। आज वीक 11 है, जो अच्छा जो अभी मैंने आज लेक्चर में स्लाइड ऐड की है ना, उसमें वीक 10 और 11 दोनों कंबाइन कर दिए मैंने वैसे। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा इसमें ना आज आप लोगों ने जब ऑटो कैड की आप लैब करोगे ना, तो आज हम स्वीप शुरू करें, और ये 2 वीक्स हमने स्वीप को देने हैं। स्वीप के अंदर आप बेसिकली जो बोल्ट वगैरह है उसको हम ड्रॉ करके देखेंगे, डिज़ाइन करेंगे। आप बेसिकली हेलिक्स वगैरह की कमांड यूज़ करोगे, उसको देखोगे। और अगर आप लोगों ने और मज़ीद किसी ने प्रैक्टिस करनी है, आप लोग स्प्रिंग बना के देखना, स्प्रिंग बहुत इजीली बन जाते हैं। और हम ये स्वीप को देखेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ये 2 वीक्स हमने इसको रखना है, और इससे जो अगला वीक होगा उसके अंदर आप लोगों का हम लॉफ्ट को कवर करेंगे। और लॉफ्ट जो है वो आप लोगों की आखिरी होगी कमांड जो कि आप लोगों ने ऑटो कैड में करनी। सो बेसिकली कह लो कि आज स्वीप हो जाएगी, तो इसके बाद सिर्फ लॉफ्ट रह जाएगी, तो हमारा जो ऑटो कैड का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो काइंडली उसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा कल रहमान आया हुआ है या गायब है? रोल नंबर 17। ओह रहमान, चलो यार, ऐसे है कि रहमान ने कल कहा था कि रहमान को फिलेट में इशू आ रहा था, तो रहमान म्यूट करो यार। हाँ अब ठीक है। अच्छा चलो ऐसे है कि मैं यहाँ ना सिर्फ क्योंकि मुझे कल कहा था रहमान ने कि जो है थोड़ा सा इशू आ रहा है फिलेट के अंदर, 3D के अंदर, तो चले हैं फिलेट को करके देख लेते हैं, ठीक है। सो मैं इस वजह से ये बस किया है, और ये बस इसको कवर करके हम यहाँ क्लोज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा फ़र्ज़ करेंगे मेरे पास एक, मैं बॉक्स यहाँ सिंपल ही बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने 10x10 का एक बॉक्स बनाया, और इसको मैं एक्सट्रूड भी कर देता हूँ, लेट से 10 ही कर देता हूँ। अच्छा अब आपने अगर फिलेट यूज़ करना है ना, तो बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह यहाँ फिलेट यूज़ होता है, ठीक है। ठीक हो गया, फिलेट आपने यूज़ किया। अब आपसे वो कह रहा है कि कोई ना कोई एज सेलेक्ट करो। अच्छा नॉर्मली होता क्या है कि ना आप लोगों के पास एज सेलेक्ट नहीं हो पा रहा होता, तो वो आपके पास क्या होगा, ये देख रहे हो जिस तरह नो फिल्टर है, नो फिल्टर की जगह ना आप यहाँ से जा कर दो, इसको एज कर दो, ठीक है, कि मैंने एज सेलेक्ट करना है। अब फर्स्ट अब कोई भी एज सेलेक्ट करो ना, वो इजीली सेलेक्ट होगा। मसलन ये वाला एज सामने जो नज़र आ रहा है, देखो इजीली सेलेक्ट हुआ। अब आपने फिलेट रेडियस दे देना, मैं क्या देता हूँ कि जी फिलेट रेडियस जो है वो 4 का है, लेट से, ठीक है। और वो आप सब पूछ रहा है कि कोई और एज भी आपने देना है कि नहीं देना, तो आप सिंपल एंटर दबा दो दोबारा, तो आप देख रहे हो कि वो आपके पास फिलेट हो गया, ठीक है। सो बेसिकली वो जो दरमियान में वो रुकता है ना, वो बेसिकली इस वजह से रुकता है कि अगर आपने कोई और फिलेट देना है, लेट से मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, फिलेट किया, ठीक है, और ये एक वो ऑलरेडी सिलेक्टेड था, ठीक है, और मैं यहाँ से इसका रेडियस दे देता हूँ दोबारा, ठीक है, जो कि रेडियस था मेरे पास 4, ठीक है। और अब वो देखो, अब वो आपको कह रहा है कि कोई और लाइन आपने सेलेक्ट करनी है साथ, ठीक है, तो वो देखो अब मैं वो भी सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं दोबारा एंटर दबाता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि अच्छा एक मिनट रुकें, सॉरी, ये फर्स्ट ये सिलेक्ट कर लिया, अब वो मेरे से पूछता है दोबारा, ठीक है। सो एक अच्छा ठीक है, वो तो वाकई उसने नहीं करना था क्योंकि फिलेट रेडियस बहुत बड़ा था, तो उसने किसी एक एज को ही उसने कर पाना था, ठीक है। दोबारा करते हैं फिलेट, उसके बाद फिलेट किया हमने, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ये है फिलेट रेडियस जो है हमारे पास, मैं कह देता हूँ 1 है। कोई और एज सेलेक्ट करना है, ये बॉटम वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है, और एंटर। सो वो देख रहे हो कि यहाँ
टॉप पे भी फिलेट हुआ, इसको इस एज को मैंने सिलेक्ट किया था और यहाँ नीचे भी आपके पास फिलेट हो गया, ठीक है। सो बेसिकली इस तरह से आपके पास ये फिलेट वर्क करता है। रहमान, अब कोई मसला है आपको इसमें? चलो ठीक है, रहमान को अगर क्लियर है सो आई होप कि बाकियों को भी क्लियर है। अगर कुछ पूछना है आप लोगों ने? वालेकुम सलाम जी मौज। हम्म, आप नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ। आप किस फॉर्मेट में सेव कर रहे हो? जेपैग में कर रहे हो, जेपीजी में करते हो? तो यार वो हो जाना चाहिए, इसमें ऐसा इशू तो नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं। मैं नॉर्मली सिंपल जो मैं विंडोज़ का अपना जो फ़ोटो व्यूअर है वो ओपन कर देता होता है यार। आपका कुछ इशू आ रहा होगा, आप अपना फ़ाइल फॉर्मेट देखना, अपने फ़ाइल फॉर्मेट जेपीजी ही बना रहे हो या कुछ और कर रहे हो? फ़ाइल फॉर्मेट का ना इशू हो। हाँ ठीक है। अच्छा चले, हाँ वो काइंडली चेक कर लें, इसी तो ऐसा इशू ही कोई नहीं है। अच्छा एक चीज़, चलो यार मैं आप लोगों को, ठीक हो गया, ये आप लोगों का क्विज़ आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें ऐसे है कि रुको, मैंने 9:30 शुरू करके आपको 2 घंटे का टाइम देना है, ठीक है। 10 मार्क्स का है और इसको मैं ये स्केड्यूल कर रहा हूँ 9:30, सॉरी आज की डेट का करना है। ठीक हो गया, 9:25 पे कर दिया। आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपली अपना जो सोल्यूशन है ना पेज के ऊपर सॉल्व करके सिंपल यहाँ पीडीएफ बना के अपलोड कर देना है, ठीक हो गया। मैं वहाँ से जो है आप लोगों का वो क्विज उसको मैं देख लूँगा। यार आज वीक 11 का किधर किया? अच्छा वीक 11 यहाँ आ गया गलती से, तो इसको भी एडजस्ट करूँगा। बेसिकली सेट स्क्रूज में था यहाँ। हाँ अब सही है, ठीक हो गया। तो क्विज़ भी आ गया और ये अब हमारा एडजस्ट हो गया, ठीक है। सो हम इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट वीक आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हम वेल्डेड जॉइंट्स को ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। तो अगर कोई क्वेरी नहीं है तो वेल एंड गुड, बाकी जो है आप लोग बस तैयार हो जाओ, क्विज़ जो है वो शेयर होने वाला है। बाकी अपने साथियों को भी बता दें जो इस टाइम यहाँ अवेलेबल नहीं है, ताकि वो लोग भी टाइमली क्विज़ जो है इसको कर लें और 2 घंटे के अंदर इसको करके दे दें। जो मेरे पास लेट सबमिशन होगी, ठीक है, यानी कि जिसके ऊपर ना असाइनमेंट के साथ, ये देखो मैं आप लोगों को ना एक चीज़ दिखा देता हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे शो हो रहा होता है, मगर ये देखो फ़र्ज़ करो मेरे पास ये अब मैंने काम दिया हुआ है ना, तो अब इसमें देखो कुछ के साथ ना हैंडेड इन लेट आ रहा है, ठीक है। तो जिसके साथ ये लिखा आ गया ना हैंडेड इन लेट, यानी कि उसने 11:30 से बाद में जमा कराई, मैंने उसका जो है ना क्विज़ एंटरटेन नहीं करना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने सिंपल यहाँ से जो है ना आप लोगों के वो देखना है कि आपकी हैंडेड इन किसका आ रहा है। जिसके साथ लेट आ गया ना उसके मैंने चेक नहीं करना, ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। तो इसको जो है काइंडली बस मद्देनज़र रखना कि आप लोग टाइमली जो है अपना काम जमा करा देते हो। हाँ ठीक है जी, और कोई मसला मसाइल, टेंशन, परेशानी सब्जेक्ट से रिलेटेड? प्रेस पुल की बात कर रहे हैं? अच्छा चलो, ये यही सरफेस मेरे पास बनी हुई, मैं इसी के ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब फ़र्ज़ करो मैं करता क्या हूँ कि आपने ना बेसिकली स्टॉप के ऊपर आपने स्केच करना है, ठीक है। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि ना आप इसको सिलेक्ट करो और इसके ऊपर ले जाओ, यहाँ ये देख रहे हो, ठीक है। वो ऑलरेडी देख रहे हो कि वो मेरे पास जो है वो बता रहा है कि जी एक्स आपका इधर होगा, वाई इधर होगा, जेड इधर होगा। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका है कि ये जो सामने आपको कोऑर्डिनेट्स वाला नज़र आ रहा है ना, आप यहाँ से भी इसको कर सकते हो। मसलन ये देखो आपको ये फेस वाला ऑप्शन आ रहा है, तो आप ये देखो वो अब आप किसी भी फेस को सिलेक्ट करोगे ना वो आपके कोऑर्डिनेट्स वहाँ ले जाएगा, ठीक है। वो देखो बता रहा है आपको कि यहाँ एक्स और वाई ऐसे होंगे और जेड टॉप को होगा, ठीक है। फर्स्ट करो ये मैंने बना दिया और इसको मैं कह देता हूँ कि एक्सेप्ट, ठीक है।
अब मैं टॉप पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली मैं सरफेस पे आ गया और मैं यहाँ से एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। और सर्कल मैं बना देता हूँ और इसका डाया मैं दे देता हूँ, फर्स्ट करो 2.3 दे देता हूँ, फर्स्ट करो, ये मैंने दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है अब आपने प्रेस पुल करना है। सो ये प्रेस पुल प्रेस किया, इस सरफेस को सिलेक्ट किया मैंने और इसको जो है क्योंकि मैंने कट करना है तो इसको मैं डाउनलोड मूव करा दूंगा एक मिनट को यार। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये प्रेस पुल हो गया। तो ये ऐसे होता है। अच्छा, कुछ जगहों पे ना वो मैं समझ गया हूँ, जो आपका मुनीब जो इशू आप फेस कर रहे हो ना, वो बेसिकली होता पता है क्या, क्या आप प्रेस पुल कर भी देते हो ना, तो यहाँ एक हल्की सी सरफेस बच जाती है, ठीक है। सो आपने सिंपल पता है क्या करना है, उस सरफेस को सिंपली आपने ना क्लिक करके और उसको डिलीट कर देना। तो ये प्रेस पुल की वजह से ये इशू आ जाता है, वो मैं समझ रहा हूँ। जो आप अगर आप उस इशू की वजह से कहना चाह रहे थे तो बेसिकली इस वजह से आता है। जिस तरह भी सर्कल की लाइन है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बस, ठीक है। ये आपके पास बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो जब आप करोगे ना, वो फेस को डिलीट करोगे तो वो आपके पास जो है ना वो तब हो जाएगा। इसके अलावा जी कुछ और कुछ पूछना चाहते हो आप लोग तो बताओ मुझे। चलो एक मिनट रुको यार, एक और काम भी यहाँ निपटा दें, प्रोजेक्ट वाली लिस्ट। अच्छा, रिकॉर्डिंग हम अभी तक क्यों ऑन चला रहे हैं? रिकॉर्डिंग तो बंद कर देनी चाहिए मुझे।